खाओ यारो ठोकरे और बनो यारो वीर, घाव वाली चमड़ी लिखो तकदीर, जमीन पे गिरा दे जो तुझे हालात, मेहनत तो कर और लड़ जैसे नील पसीना बहा के, खुद को तू सींच दे, हार में भी जीत खुद को तू सीख दे, बोले जो किस्मत की मैं ना तुझे खीर दूं, मेहनत के जरिए तू कमजोरी चीर दे, बोलेंगे तोड़ेंगे तुझे भी लोग, मेरी सलाह की बस अपनी सुनो, कैसे न कैसे तू घिसता जा, एक दिन हाथ जोड़ेंगे वो, कर नशक खुद पे अब होगा सफल, तू रख सबर, आएगा वक्त तेरा भी सोना है तू तपेगा जब, चलो अलग न मानो कभी किस्मत में, खुद पे भरोसा कभी डट के, फिर राग बनो लक्ष्य ना भटके, कभी तो तुझे भी मिलेगा फल समझे, चलो अलग न मानो कभी किस्मत में, खुद पे भरोसा। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लाए हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो एज के होंगे, ठीक है, वो हम करते हैं और उसको समझते हैं कि उनको कैसे करना है। इसमें मैंने एसबीआई का लिया, आईबीपीएस के लिए मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो लिए हैं, एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ, आरआरबी, पीओ, सारे पीओ लेवल्स के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो प्री में आए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 साल बाद, 4 ईयर हेंस, ए और बी की उम्र का योग 16 साल ज्यादा है बी और सी की उम्र के योग के। ठीक है, चलो मैं कहता हूं ए बी सी दो जने हैं, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो और इसको जेड मान लो। अब किसने क्या बोला है? देखिए, सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 4 साल बाद, मतलब 4 साल मतलब इसकी उम्र में 4 साल जोड़ो, इसका सम, इसका सम, वो बराबर है विल बी 16 ईयर मोर, मतलब वो ज्यादा है, 16 साल ज्यादा है बी और सी के। तो 16 साल ज्यादा है बी और सी के। अब बी और सी के बारे में प्रेजेंट एज बोलिए, तो प्रेजेंट एज वाई और जेड 16 साल ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 16 साल ज्यादा है। ये हो गया आपका। ठीक है, चलो साहब, आप देखो y से y कैंसिल, 4 4 8, तो देखो x माइनस जेड आ गया आपका 8। ये एक पहली इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई? पहली इक्वेशन। अब आगे चलो, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले बोलते ही सम ऑफ एज ऑफ ए एंड सी इज 32 ईयर, मतलब ए और सी की उम्र 4 साल पहले 32 ईयर्स है। तो 4 साल पहले, तो ये 4 साल, 4 साल कितनी है? 32 ईयर्स। कितनी है? 32 ईयर्स, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x प्लस जेड आ गया आपका -4 माइनस 8 और उधर गया तो 40, x माइनस जेड, सॉरी, ठीक है। और एक ये थी आपकी इक्वेशन, नहीं, x प्लस जेड आ गया और ये x माइनस जेड वाली ये इक्वेशन है, ठीक है। ये सीधे सीधा कट गया, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 24। x की वैल्यू 24 आ गई। अब आप इसमें रख दो तो z की वैल्यू आ जाएगी, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। कितनी आ जाएगी? 16, ठीक है। तो z की वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। अब आपसे किसकी पूछी है? c की, मतलब वही z की वैल्यू पूछी थी, 16 आ गई आपकी। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एसबीआई पीओ प्री 2019 में आया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे है, आप करिए और मैं भी करता हूं। चलिए करिए, चलिए। रघु की मम्मी की प्रेजेंट, रघु मम्मी है, रघु है और रघु के पापा हैं, 3 जन हैं। तो चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, एक तो रघु हो गया, रघु, रघु की मम्मी और रघु के पापा। अब इसने क्या बोला है? रघु की मम्मी की जो वर्तमान उम्र है वो 5 गुना है रघु से। तो अगर मैं रघु x मानूं तो ये 5 गुना हो गया, ठीक है। अब रघु के पापा और रघु की मम्मी का जो एज है 7 साल बाद, वो 91 है। रघु के पापा जो है उसकी मम्मी से 7 साल बड़े हैं, तो 7 साल बड़े हैं, तो ये देखो 7 साल बड़े हो गया। अब देखो 7 साल बड़े हैं। अब इसने बोला रघु के पापा और रघु की मम्मी का 7 साल बाद, तो इसकी मम्मी 7 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5x प्लस 7, और इसके पापा 7 साल बाद कितने हो जाएंगे? 5x प्लस 14। इन दोनों का जो टोटल है वो आपको दे रखा है कितना? 91। कितना दे रखा है? 91। तो ये हो गया 10x, ये 91 माइनस 21, तो इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए 70 हो गया, ये 7 आ गया। कितना आ गया? 7।
अब आपसे क्वेश्चन किसकी पूछी है? रघु की उम्र पूछी है। तो रघु की उम्र कितनी है? 7 साल। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। एसबीआई पीओ प्री 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो मैं ऐसे ही लाता रहूंगा क्वेश्चन अच्छे अच्छे आपके लिए। और अब आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? आपकी स्क्रीन के सामने है, आप उसको करिए जब तक मैं मिटाता हूं। देखिए, श्याम एज इज 10 ईयर ओल्डर देन राम। मतलब श्याम की जो उम्र है वो श्याम जो है 10 साल बड़ा है राम से। तो देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राम अगर मैं मान लूं आपकी एज है x, तो श्याम उससे 10 साल बड़ा है, मतलब कितना हो गया? x प्लस 10। x प्लस 10। ठीक है, अब इसने क्या बोला उसको समझते हैं। इफ रेशियो ऑफ श्याम एज 11 ईयर हेंस, मतलब श्याम की एज 11 साल बाद, 11 ईयर हेंस, एंड पिंकू प्रेजेंट एज इज 3:2। अच्छा, अब इसमें एक पिंकू नाम का व्यक्ति है। तो पहले अभी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इसमें और क्या क्या मतलब आगे डेटा दे रखा है, क्योंकि पिंकू विंकू भी बात करी है इसने। तो देखिए पिंकू भी देखते हैं हम लोग और पिंकू को भी समझते हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो पिंकू एज इज थ्राइस द राम एज, यहां लिखा हुआ है। यहां से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। देखो पिंकू की एज 3 गुना है राम की एज से। यहां पे देखिए क्वेश्चन यहां पे हुआ, पिंकू एज 3 गुना है राम की एज से। अब क्वेश्चन करते हैं, श्याम एज 11 साल बाद, श्याम की एज 11 साल बाद, तो x प्लस 10 है, 10 में 11 जोड़ा तो कितना हो गया? 21। और पिंकू की प्रेजेंट एज 3x। इनका रेशियो क्या दे रखा है आपको? 3:2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो। 2x, ये हो गया 42 और ये हो गया 9x। ठीक है, तो 42 की वैल्यू 7x हो गई, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 6। और 6 आने के बाद आपसे क्वेश्चन में क्या बोला, आप ये देखिए, पिंकू की एज बताओ 7 साल बाद। तो देखो पिंकू की एज कितनी है? 3x, तो 3 इंटू 6 हो गया 18। तो पिंकू की अभी की उम्र तो 18 साल हुई, लेकिन 18 साल हुई। ठीक है, अब इसने 7 साल बाद पूछी है, तो 18 में 7 जोड़ो, कितना आ गया? 25। तो 25 साल पिंकू की एज हो गई। ऑप्शन नंबर ई। आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा, होप सो। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन को समझते हैं। आपकी स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन है, आप चौथा क्वेश्चन करिए। चलिए, चलिए चौथा क्वेश्चन करिए। चौथा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 4 साल पहले पी और क्यू की रेशो जो है, 4 साल पहले की बात करिए, ध्यान रखना। 4 साल पहले 4 ईयर अगो इनकी जो एज का रेशो है वो 3:1 है। तो मैं अगर पी की उम्र कहूं आज की, तो 3x प्लस 4 हो गया, क्योंकि 4 साल पहले थी, और क्यू का हो गया x प्लस 4। ठीक है, अब सम ऑफ एज ऑफ पी क्यू आर इज 88 ईयर्स। ठीक है, अब पी क्यू आर का टोटल जो है आपको 88 दे रखा है, लेकिन अभी हमें आर के बारे में नहीं पता है। आर एज, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू। आर की जो एज है वो प्रेजेंट एज पी और क्यू के बराबर है, मतलब 3x प्लस x हो गया 4x प्लस 8। 4x प्लस 8 हो गया। ठीक है, देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू मतलब ये p और ये q, इनकी ये प्रेजेंट एज है ना। तो ये आपका 3x प्लस x हो गया 4x, 4 प्लस 4 8। अब इन तीनों का सम 88 है। ये प्रेजेंट एज का रेशो है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, वैसे मेंशन है, होना चाहिए था। प्रेजेंट एज का रेशो 88 है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप वैल्यूज रख दीजिए। देखिए 3x प्लस 4 p की उम्र हो गई, x प्लस 4 और 4x प्लस 8 की वैल्यू 88 हो गई। ठीक है, अब आप सॉल्व करो। 3x, x 4x, 4x और 4x हो गया 8x। ठीक है, 4 और 4 8, 8 और 8 16, तो 16 करते ही हो गया 72, क्योंकि 88 में से 16 जाएगा तो 72। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब x की वैल्यू 9 आने के बाद आपसे पूछिए उम्र p की प्रेजेंट एज। तो p ये रहा, तो p की एज निकाल लीजिए आप। p की एज यहाँ पे क्लियरली आपकी आ जाएगी 9 3 या 27 प्लस 4 31, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, p की वर्तमान उम्र पूछिए, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो गया। p की वर्तमान उम्र पूछिए तो 9 3 या 27 प्लस 4 31 आ गया। ऑप्शन नंबर ई आंसर हो गया इसका। तो होप सो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और 5 को समझते हैं।
करिए 5 को, आपकी स्क्रीन पे है, आप ऑप्शन लाइव चैट पे बताते जाइए कि क्या क्या आ रहा है। ठीक है, फटाफट बताइए। 5th नंबर का देखिए आप फटाफट, 5th नंबर क्या कहता है? 5th नंबर, प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम इज 18:7। राम और श्याम की जो रेशो है वो है 18:7। 12 साल बाद, मतलब 12 साल बाद बोलते ही 12, देखो ये प्रेजेंट एज का रेशो है, 12 साल आफ्टर 12 ईयर। राम एज इज ट्वाइस द एज ऑफ श्याम। अब आपको ये क्लियरली मालूम है, क्या मालूम है कि साहब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। ये प्रेजेंट है, ये मैंने आपको कराया था, शुरू के 4 क्वेश्चन कराए थे, याद है? इसमें से इसको माइनस करो 1, और ये 12 का 12 लिखा, 18 माइनस 14, ये आ गया आपका 3 आने के बाद आपसे किसकी एज पूछी है? प्रेजेंट एज और राम और श्याम दोनों, तो इसको हमेशा ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो राम की उम्र आ गई 18 3 54, और श्याम की उम्र आ गई 3 × 7 21 साल। कितनी आ गई? 21 साल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये आईबीपीएस प्री 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए बड़े आसान आसान क्वेश्चन आते हैं प्री में, मैं मेंस के भी कराऊंगा, डोंट वरी, उसकी अलग से सीरीज लेके आऊंगा मेंस की, तो आप ये भी देखिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, PQRS की एज का जो टोटल है वो आपको दे रखा है 84। PQRS का आपको 84 दे रखा है। ठीक है, 6 साल बाद इनकी रेट, देखो 6 साल बाद बोला है, तो जैसे अगर P की बात करूं तो मैं P का समझा देता हूं। 6x एज है 6 साल बाद, तो अभी कितनी होगी? 6x - 6। अरे हाँ या ना, तो 6x - 6, तो P की एज हो गई 6x - 6, क्योंकि PQRS का रेशो आपको दे रखा है 6। ठीक है, तो 6x - 6 हो गया, ये हो गया 5x - 6, ये हो गया 4x - 6, ये हो गया 3x - 6, और ये 84 हो गया। ठीक है, ये सब छुप गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। ठीक है, 84 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करें। 6 और 5 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 तो ये हो गया, और 24 ये टोटल हो गया। ठीक है, तो 24 18x, तो ये हो गया आपका 108। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? x की वैल्यू आ गई 6, और 6 आने के बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? r की प्रेजेंट एज। r की प्रेजेंट एज, तो r की प्रेजेंट एज है 4x - 6, तो r की निकाल लो। 4x - 6 है, तो 4 × 6 24 - 6 इज 18। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ई, आपका आंसर हो गया 18, आपका आंसर हो गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अब आप आ जाओ 7वें नंबर पे, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बड़े आसान आसान क्वेश्चन आए थे, मैंने देखा 3 साल में, हमने तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, हमने मिक्स किए हैं एक्चुअली मेंस और प्री के। ठीक है, तो चलिए अब ये वाला करते हैं। 6 साल पहले, देखो 6 साल पहले, देखो साफ साफ बोला है। क्वेश्चन नंबर 7, नीरज की बात करिए और नीरज की मम्मी की बात करिए। ठीक है, नीरज और नीरज की मम्मी की बात करिए। नीरज मम्मी और नीरज, देखो नीरज मम्मी और नीरज। ठीक है, 6 साल पहले, ठीक है 6 साल पहले इनकी जो एज का अनुपात था वो 7:3 था। अब 8 साल बाद, 8 ईयर हेंस, ठीक है 8 साल बाद इनकी एज का रेशो हो गया 7:4। कितना हो गया? 7:4 हो गया। ठीक है, 7:4 हो गया। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ नीरज। नीरज की एज निकालनी है। ठीक है, तो नीरज की एज निकाले, तो देखो कैसे निकलेगी। 3, ये अगो है या आफ्टर है, मतलब पहले बाद। 8 और 6 14, 7 चौके 28 - 21, तो ये देखो कितना हो गया? 7 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। 6 आ गया। अब आपसे बोला है कि 6 आने के बाद ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपसे एज देख लो किसकी पूछी, आपसे नीरज की एज पूछी है।
तो 6 इंटू 3 18 हो गया। लेकिन ये 18 जो है 6 साल पहले की है। अगर मैं आज की बात करूं तो कितना आ गया? 24। कितना आ गया? 24। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। तो होप सो ये भी आपको समझ में आया होगा। मैंने बोला ना, मेरे टेक्निक्स जो आप लगाओगे उससे एग्जाम क्लियर होगा। तरीके ऐसे लगाओ जो जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये करिए, ठीक है। ये आरआरबी में आया था 2018 के अंदर। इससे पहले आरआरबी 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, तो मैंने देखा कि ये तो देखते हो जाता। राम उतना ही छोटा है, राम श्याम से उतना ही छोटा है जितना वो रोहित से बड़ा है। मतलब यहां राम लिख दूं, ठीक है, यहां श्याम हो गया क्योंकि श्याम सबसे बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 8, और रोहित हो गया, रोहित सबसे छोटा है, फिर राम, फिर श्याम, ऐसे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला? सम ऑफ द एज ऑफ श्याम एंड रोहित। श्याम और रोहित की उम्र बोल रखी है, श्याम और रोहित की उम्र बोल रखी है आपको कितनी? श्याम और रोहित की उम्र बोल रखी है 40 साल। चलो ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेट डिफरेंस बिटवीन द श्याम एंड राम? मतलब श्याम, ये तो श्याम और रोहित है, 40 साल है, ठीक है। अब आपसे श्याम और राम का पूछा है, तो श्याम और राम का डिफरेंस पूछा है आपसे। अब मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, हमें इन दोनों की वैल्यू, ये 3 वेरिएबल है और 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन होना जरूरी है। हमें राम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो अगर हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। सॉल्व नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर क्या होगा? सी एंड डी, खत्म क्वेश्चन। जो करना ही नहीं था, इतना आसान क्वेश्चन था ये, आरआरबी में आया था जो। तो चलो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसलिए कहा जाता है आप एज चैप्टर करो, क्योंकि एज के क्वेश्चन ईजी होते हैं और वो जल्दी हो जाते हैं। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन और करते हैं जो आरआरबी पीओ प्री 2017 में आया था, ठीक है। ये और करिए। देखिए करिए। 4 साल पहले, देखो आप इसमें पहले बात देख लो कि किस किस की बात करिए। राम और सोनू की बात करिए। किसकी बात करिए? राम और सोनू। राम की बात करिए और सोनू की बात करिए, ठीक है। अब देखिए राम और सोनू की बात करी है, तो राम और सोनू में क्या क्या दे रखा है ये देख लो आप, ठीक है। राम, अच्छा अब इसने बोल रखा है 4 साल पहले राम की एज। अब देखो सबसे पहले तो है ना, राम और सोनू बोल रहे हैं, तो मैं इसकी एज x मान लेता हूं, इसकी y मान लेता हूं, प्रेजेंट। पहले तो ऐसे मान लो, सीधा सीधा मान लिया। अब क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ो, 4 साल पहले राम की आधी एज। तो 4 साल पहले राम की एज कितनी है? x-4 आधी। राम का आधा एज और 4 गुना सोनू का एज का रेशो दे रखा है। 4 गुना सोनू का एज का रेशो दे रखा है आपको 5:12। कितना दे रखा है? 5:12 आपको दे रखा है। लेकिन ये भी आपको देखो, इसमें भी ये बोला है सोनू की एज भी 4 साल, मतलब 4 साल पहले निकालनी है, तो ये ऐसे नहीं होगा। तो 4 गुना है 4 साल पहले, तो इसकी भी एज कितनी हो गई? y-4, क्योंकि 4 साल पहले वो आगे आगे लिखा हुआ है ना, तो वो राम के लिए भी एलिजिबल है और वो सोनू के लिए भी एलिजिबल है। अब आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इक्वेशन को सॉल्व करना है, सीधा सा लॉजिक है। तो देखो इक्वेशन को आप सॉल्व करो। अब जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या करना है, x-4, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8-4 इज इक्वल टू 5/12। 4 की टेबल में काट लो, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x-12 और ये हो गया 5-2y 10y और ये हो गया 4-2 8 -40। तो 3x-10y इज इक्वल टू कितना? -28। कितना आ गया? -28। ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आगे एक और बात बोलिए वो, और देखो 8 साल बाद, अब 8 साल बाद एक और इक्वेशन बनेगी, तो मैं ये वाला हिस्सा मिटा देता हूं, ठीक है। इक्वेशन तो ये रही हमारी, तो इक्वेशन को ध्यान रखो, बस इनको भूल जाओ। अब इसने बोला है 8 साल बाद। जब 8 साल बाद बोला है, देखो 8 साल बाद बोला है, तो राम की एज होगी x+8 का आधा, क्योंकि उसने बोला है 8 साल बाद राम की एज का आधा, वो राम की एज का आधा at that time will be less than सोनू एज at that time by 2 years। मतलब राम की एज का आधा वो सोनू की एज से 2 साल कम है।
मतलब राम की जो एज है जितनी उसकी आधी कर दो, वो सोनू की एज से 2 साल कम है। तो सोनू की एज से 2 साल कम है, तो देखो सोनू में भी 8 साल जोड़ना, क्योंकि 8 साल बाद की बात हो रही है। सोनू की एज y थी, 8 साल बाद y प्लस 8 उससे 2 साल कम है। ठीक है, अब इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 8, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो 8 माइनस 2 6 हो गया, तो एक तो आएगा 2y और यहां आ गया 12। तो देखो ये इक्वेशन बन गई x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ये इक्वेशन बनने से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आप सिर्फ इतना सा देखो, सोनू की एज निकालनी है, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। इन इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है, इससे y की वैल्यू आएगी, और जो y की वैल्यू आएगी ना वो 10 साल आएगी। ऑप्शन नंबर ए ये आपका आंसर हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 साल। तो होप शो आपके लास्ट 3 इयर्स के जो पीओ के क्वेश्चंस थे प्री के, वो सारे मैंने करा दिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सके। थैंक यू सो मच।